औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, सिविल 3D के एक नए लेक्चर में आप सबको खुशामदीद। आज का जो हमारा लेक्चर है, हमारे एक भाई हैं ग्रुप में, उन्होंने हमसे एक सवाल पूछा था। सबसे पहले मैं आप लोगों को उनका सवाल सुना देता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमने असफ़ाल्ट की या सब बेस की या हमने क्वांटिटी निकालनी हो चेनेज वाइज RD वाइज। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमारे पास 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर या 5 किलोमीटर का डेटा दिया जाता है ऑटोकेड में, और हमें कहा जाता है कि आप लेयर वाइज इसकी क्वांटिटी निकाल के दीजिएगा। सेपरेटली हम हर लेयर की क्वांटिटी निकालते हैं और साथ में ऊपर ही उसी पेज में हम पेस्ट करते हैं, कॉपी पेस्ट करते हैं। सर अगर उसका कोई वीडियो उसके ऊपर बन जाती है तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो भाई चाहते हैं कि हर लेयर की डिफरेंट क्वांटिटी उनको शो हो हर स्टेशन के ऊपर, यानी हर 20-20 मीटर के ऊपर हम भाई को शो करें कि इस्फाल्ट की कितनी क्वांटिटी आ रही है, बेस कोर्स की कितनी क्वांटिटी आ रही है और सब बेस की कितनी क्वांटिटी आ रही है। तो लेक्चर आज का थोड़ा सा लेंथी हो जाएगा। लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम अपने पॉइंट्स इंपोर्ट करेंगे NGL के। ठीक है, पॉइंट्स क्रिएट इंपोर्ट पॉइंट्स प्लस ये NGL डाटा, ये मेरे पास NGL पड़े हुए हैं इस रोड के कंप्लीट NGL। ठीक है, इनको मैं इंपोर्ट करूँगा, इनको मैं ग्रुप में ऐड कर लूँगा NGL। ओके ओके, NGL पॉइंट मेरे इंपोर्ट हो गए। अब ये जो पॉइंट है मेरे पास, ये वाला, ये पॉइंट मेरे पास BM का था, इसलिए मैं इस पॉइंट को भी डिलीट कर दूंगा पहले। ठीक है, दूसरे नंबर पे जो मेरी कॉन्ट्रैक्ट लिमिट है वो यहाँ तक है, मतलब इन पॉइंट्स की हमें ज़रूरत नहीं है, इन पॉइंट्स को भी डिलीट कर देंगे। अब मैंने इन पॉइंट्स के ऊपर क्रिएट करनी है अपनी सरफेस। सिंपली इन पॉइंट्स ग्रुप को अपडेट करूँगा, सरफेस क्रिएट सरफेस, देन मैंने सरफेस क्रिएट करनी है NGL की। ओके, NGL, देन सरफेस में प्लस करूँगा, डेफिनेशन पॉइंट ग्रुप्स ऐड, ये मेरे पास NGL का ग्रुप है, अप्लाई। ओके, जैसे मैंने अप्लाई किया मेरे पास NGL की सरफेस बन गई है। अब इस सरफेस की बाउंड्रीज को थोड़ा सा मैं क्लीन करूँगा। सिंपली सिलेक्ट सरफेस, डिलीट लाइंस, दोस्तों NGL सरफेस मेरी रेडी है। ठीक है, अब हमने जाना है अपने टिपिकल सेक्शन की तरफ। टिपिकल सेक्शन हमें कह रहा है कि 5 सेंटी के हमारे पास असफाल्ट है, देन 15 सेंटी के हमारे पास बेस कोर्स है, देन 30 सेंटी के हमारे पास सब बेस है। ठीक है, अब हम सबसे पहले बनाएंगे अपना असम्बली। असम्बली बनाने के लिए ये असम्बली का आइकन है, क्रिएट असम्बली। ठीक है, देन असम्बली का नाम मैं देता हूँ साल्को, क्योंकि इस साइट का नाम है साल्को 1। ओके, देन वो कह रहा है अपनी लोकेशन दें, ये लोकेशन देता हूँ। देन इधर ये टूल पैलेट से जाके मैं अपनी असम्बली को सिलेक्ट करूँगा। लेंस, मुझे असम्बली चाहिए सुपर एलिवेशन वाली, इसको पेस्ट करूँगा मैं यहाँ पे। अब इस चीज़ को समझना है, बाय डिफ़ॉल्ट ऑटोकैड सिविल 3D ने मुझे एक लेन बना के दे दी जिसके अंदर ये उसकी असफाल्ट है, ये बेस कोर्स है, ये उसकी सब बेस है, देन ये एग्रीगेट है। हमें इतना कुछ नहीं चाहिए, हमने फॉलो करना है अपने टिपिकल सेक्शन को। टिपिकल सेक्शन हमें कह रहा है कि 4 मीटर की ये लेन है, देन 2% स्लोप है, उसके बाद 5 सेंटी की असफाल्ट, 15 सेंटी की बेस कोर्स और 30 सेंटी की सब बेस। सिंपली मैं अपनी असम्बली को सिलेक्ट करूँगा, राइट क्लिक, पैरामीटर्स में जाऊंगा तो ये मेरी राइट साइड है। ठीक है, देन इसकी जो विड्थ है वो 4 मीटर थी, स्लोप 2% है। पहली जो हमारी असफाल्ट की लेयर है वो है हमारी 0.05 की। ठीक है, दूसरी वो थी हमारे पास बेस कोर्स की 0.15 की, और हमारे पास जो सब बेस थी वो थी 30 सेंटी की। ओके, अप्लाई। ओके, अब ऑटोमेटिकली उसने मुझे 5 सेंटी की असफाल्ट दे दी, देन 15 सेंटी की बेस कोर्स और 30 सेंटी की सब बेस। सिंपली इसी चीज़ को मैं सिलेक्ट करके, ऊपर मेरे पास एक ऑप्शन है मिरर, इसको मिरर कर दूंगा दूसरी साइड पे, ताकि जैसे ही हमारा लेफ्ट साइड राइट साइड कंप्लीट हुई है, इसी तरह हमारी लेफ्ट साइड कंप्लीट हो जाए। दोस्तों, अपने टिपिकल सेक्शन के मुताबिक अपनी असम्बली कंप्लीट करने के बाद अब हम दूसरा काम करेंगे, हम इस रोड की अलाइनमेंट क्रिएट करेंगे। अलाइनमेंट, क्रिएट अलाइनमेंट फ्रॉम ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट हमारा क्या है, ये पॉलीलाइन। एंटर, अलाइनमेंट का नाम मैं दूंगा A1,
देन अलाइनमेंट्स लेबल में जाके मेजर एंड माइनर, ओके, अलाइनमेंट हमारी क्रिएट होगी, ठीक है। सिंपली ये यहाँ पे हमारा 00 है और इस साइड पे हमारा 1000 है, ठीक है। अलाइनमेंट क्रिएट करने के बाद हम क्रिएट करेंगे फीचर लाइन फ्रॉम अलाइनमेंट, ओके। देन अलाइनमेंट को सिलेक्ट करूँगा। अब फीचर लाइन, इसका नाम मैं दूंगा F1, जो कि मेरे रोड की सेंटर लाइन है, ठीक है। देन इसको मैं ओके कर दूंगा, ओके। अब मेरी फीचर लाइन क्रिएट होगी। फीचर लाइन क्रिएट करने के बाद डायरेक्टली हम लोग रोड के कॉरिडोर को रन करेंगे। कॉरिडोर को सिलेक्ट करूंगा। देन वो मुझसे पूछ रहा है कि आप प्रोफाइल पे कॉरिडोर रन करना चाहते हैं, नहीं, मैं फीचर लाइन पे। फीचर लाइन मेरे पास ये है। कॉरिडोर का नाम मैं दे देता हूँ कॉरिडोर 1। देन असेंबली है मेरे पास साल्को 1। देन टारगेट सरफेस है हमारे पास NGL, ओके। रीबिल्ड द कॉरिडोर, अप्लाई, रीबिल्ड द कॉरिडोर, ओके। अब कॉरिडोर हमारा रन हो गया, ठीक है। 4 मीटर लेन इस साइड पे, 4 मीटर लेन इस साइड पे, 2% स्लोप इस तरफ और 2% स्लोप इस तरफ, ठीक है। आप देख सकते हैं ऐसी ही हमने अपनी असेंबली को भी बनाया, ठीक है। अब कॉरिडोर रन करने के बाद हम कॉरिडोर की सरफेस बनाएंगे, ठीक है। सिंपली कॉरिडोर पे क्लिक करें, राइट क्लिक, कॉरिडोर सरफेस, देन ऐड सरफेस, टॉप लिंक्स प्लस इसकी बाउंड्रीज में जाके कॉरिडोर की बाउंड्री ऐड कर दें, अप्लाई, रीबिल्ड द कॉरिडोर, ओके। अब हमारे पास सरफेस भी बन गई और हमारे पास कॉरिडोर भी रन हो गया। सिंपली अब हमने अपनी सैंपल लाइन लगानी है, ठीक है। सैंपल लाइन लगाने के लिए वो कह रहे हैं अलाइनमेंट सेलेक्ट करें। ये हमारी अलाइनमेंट है, एंटर, A1, ओके। देन हमने अपनी सरफेस देनी है कि NGL मेरा एग्जिस्टिंग है और कॉरिडोर मेरी फिनिश ग्राउंड है, ओके ओके ओके। अब जो हमने सैंपल लाइन लगानी है वो हमने स्टेशन रेंज की मदद से लगानी है, ठीक है। बाय स्टेशन रेंज मैं चाहता हूँ स्टार्ट पे भी एक सैंपल लाइन लग जाए और एंड पे भी एक सैंपल लाइन लग जाए, बाकी हर 20-20 मीटर के ऊपर सैंपल लाइन लग जाए, ठीक है। आप देख सकते हैं हर 20-20 मीटर के ऊपर उसने सैंपल लाइन लगा दी, 980, 960, और देन हमारे स्टार्टिंग पॉइंट पे भी एक उन्होंने सैंपल लाइन लगा दी। अब सिंपली हमने करना क्या है, हमने इसकी क्वांटिटी कैलकुलेट करनी है कि हर सेक्शन पे हमारे पास एस्फाल्ट कितनी है, देन हमारे पास बेस कोर्स कितना है और सब बेस कितनी है। सिंपली सेक्शन व्यूज़ में जाएंगे, क्रिएट मल्टीपल सेक्शन व्यूज़ करेंगे, ठीक है। देन सिलेक्ट करें अपनी अलाइनमेंट, हमारे पास सैंपल लाइन का ग्रुप, देन सिलेक्ट प्लेसमेंट। इसको मैं प्रिंट नहीं करूँगा इसलिए ड्राफ्ट पे एंटर करूँगा। देन ऑफसेट ऑटोमेटिकली, एलिवेशन ऑटोमेटिकली, डिस्प्ले, देन हमारे पास एग्जिस्टिंग, ओके। डाटा बैंड्स, इसमें मुझे बैंड्स की ज़रूरत नहीं है इसलिए डायरेक्ट मैं अपना सेक्शन बनाऊंगा। यहाँ पे मैं अपने सेक्शंस को पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। दोस्तों ये हमारे सेक्शंस कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हमने इसकी कंप्यूट वॉल्यूम करना है, ठीक है। ये असेंबली के मुताबिक 2% स्लोप हमारी इस तरफ है और 2% स्लोप हमारी इस तरफ है, साइड पे है। अब हमने करना क्या है, हमने अपना मटेरियल कैलकुलेट करना है कि हमारे पास एस्फाल्ट कितनी है, हमारे पास बेस कोर्स कितनी है और हमारे पास सब बेस कितनी है। सिंपल सेक्शन में जाऊंगा, कंप्यूट मटेरियल, अलाइनमेंट, सैंपल लाइन ग्रुप, ओके। अब मैंने क्या कैलकुलेट करना है, मटेरियल लिस्ट, ठीक है। मैं सबसे पहले पेमेंट मटेरियल में क्या है, मेरी P1 जो कि एस्फाल्ट है। मेरा बेस मटेरियल कौन सा है, P2। देन सब बेस कौन सी है, मेरी बेस, ठीक है। यहाँ से मैं इसको ओके कर दूंगा, ये मेरा मटेरियल कंप्यूट हो गया। जैसे ही मेरा मटेरियल कंप्यूट हुआ है, सिंपली मैं जाके एस्फाल्ट भी कंप्यूट हो गया और बेस कोर्स भी कंप्यूट हो गया, सब बेस कंप्यूट नहीं हुआ। सिंपली अगेन मैं जाऊंगा, अगेन मैं किसी भी सैंपल लाइन पे क्लिक करूंगा, देन ग्रुप प्रॉपर्टीज़ में जाऊंगा, देन मैं अपनी मटेरियल लिस्ट में जाऊंगा, चेक करूंगा मेरे पास मटेरियल लिस्ट में क्या क्या है। देन यहाँ पे मैं एक ऐड मटेरियल करूंगा, ठीक है। और उस मटेरियल में मैं ऐड करूंगा कॉरिडोर, कॉरिडोर की सब बेस, स्ट्रक्चर, ऐड, अप्लाई, ओके। अब मैं अपने सेक्शन में देखूंगा तो मेरे सेक्शन में उसने मेरी एस्फाल्ट भी कैलकुलेट कर ली है 2% स्लोप के साथ, बेस कोर्स भी कैलकुलेट कर लिया है और सब बेस भी कैलकुलेट कर ली है। अब सिंपली मुझे यहाँ पे एक टेबल चाहिए जिसमें मुझे पता हो कि कितनी मेरी एस्फाल्ट की फिलिंग आ रही है, एक आरडी से दूसरी आरडी के दरमियान कितनी बेस कोर्स की आ रही है और कितनी सब बेस की आ रही है। सिंपली सेक्शन को सिलेक्ट करें,
राइट क्लिक, सेक्शन व्यू प्रॉपर्टीज़ में जाना है। देन आपने जाना है यहाँ पे सेक्शन व्यूज़ में और चेंज वॉल्यूम टेबल्स में जाना है। डबल क्लिक, यहाँ पे अपना मटेरियल ऐड करें। वो आपको कह रहा है कि आपने ये मटेरियल कैलकुलेट किया है, मैं कहता हूँ ओके, ऐड कर दो, अप्लाई। जैसे ही मैं से अप्लाई करूँगा, ओके करूँगा, अप्लाई, ओके। तो दोस्तों सिंपली उसने मुझे हर स्टेशन के ऊपर बता दिया कि आपकी एसफाल्ट 0.40 सेंटी है, टोटल वॉल्यूम है आपके पास 8, देन आपका बेस, उसकी वॉल्यूम है आपके पास 24 और फिर आपकी सब बेस। हर स्टेशन के साथ उसने उसका टेबल बना दिया है। तो मेरे भाई उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो में क्लियर हो गया होगा कि कैसे आप अपने टिपिकल सेक्शन की मदद से असम्बली बनाते हैं। ठीक है, असम्बली बनाने के बाद आप फीचर लाइन बनाते हैं, अलाइनमेंट, देन आपने कॉरिडोर रन किया, उसके बाद आपने सैंपल लाइन ग्रुप बनाया, देन आपने सेक्शन व्यूज़ बनाए और तब जाके आपको पता चला कि आपकी एक आरडी में एसफाल्ट की कितना एरिया आ रहा है, कितनी वैल्यूज़ आ रही हैं, कितनी क्वांटिटी आ रही है, और सब बेस की और बेस कोर्स की कितनी क्वांटिटी आ रही है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, शुक्रिया।